F73 मेरे बॉयफ्रेंड से मिलो। पापा आप अपने बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? ये कहते ही हड़बड़ाहट में रिया के चेहरे से मास्क नीचे गिर गया। रिया को गिरते हुए देख रोहित को भी एक झटका लग गया। उसने अपनी जगह से उठकर रिया को संभालने की कोशिश की। रोहित को रियलाइज हुआ कि रिया स्क्रीन के उस तरफ थी और वह चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। जैसे ही रोहित ने रिया का चेहरा देखने के लिए लिटिल एंजल की विंडो पर क्लिक किया तो बहुत सारे टोकन की बारिश स्क्रीन पर होने लगी। टोकन के विजुअल इफेक्ट्स के बीच में रिया का चेहरा छुप गया था। रोहित ने जल्दी ही अपनी सेटिंग्स में जाकर विजुअल इफेक्ट्स ऑफ वर्चुअल गिफ्ट को टर्न ऑफ किया। जब तक रोहित विजुअल इफेक्ट ऑफ कर पाता, लिटिल एंजल ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। जब रोहित ने देखा लिटिल एंजल की विंडो पर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था तो रोहित बहुत निराश हो गया। रोहित बार बार विंडो पर क्लिक करता रहा, मगर कुछ ही देर में उसे पता चल चुका था कि लिटिल एंजल का चेहरा देखने का मौका उसने गवा दिया था। रोहित को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर जिस बच्ची की उसने एक या दो बार आवाज सुनी थी उस बच्ची का चेहरा देखने के लिए रोहित इतना क्यों क्यूरियस हो रहा था। रोहित ने अपना मोबाइल फोन अपने डेस्क पर रखा और अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख कर बैठ गया। तभी मोबाइल के स्पीकर से उस नन्ही बच्ची की क्यूट सी आवाज रोहित को सुनाई दी, थैंक यू फॉर द टोकन्स फैन नानू। ये कहकर रिया ने फैन नानू को फ्लाइंग किस दी। ये सुनकर कहीं ना कहीं रोहित को जलन हो रही थी। रोहित ने सोचा कि उसने भी रिया को काफी टोकन सपोर्ट में दिए थे, फिर आखिर उसे क्यों फ्लाइंग किस नहीं मिले। रोहित ने झट से अपना फोन उठाए और 20,000 टोकन लिटिल एंजल सपोर्ट उसे भेज दिए। कुछ ही सेकंड में जब सामने से रिया की नन्ही आवाज फिर से सुनाई दी, वाओ फैन डैडी यू आर सो अमेजिंग एमएमओआ। फैन नानू के साथ मिनी बैटल में रोहित ने अपनी पहली जीत लिखवा दी थी। इसके बाद 2 घंटे तक रिया गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम खेल रही थी। रिया के सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे थे जो देखकर रोहित को भी प्राउड फील हो रहा था। जैसे ही 2 घंटे खत्म हुए रिया ने अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म कर दी और डिनर के लिए रेडी होने लगी। जैसे ही लाइव स्ट्रीम खत्म हुई रिया ने लॉग आउट करने से पहले अपनी स्क्रीन पर अपनी फ्रेंड लिस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग फैन को देखा। आज उसके फैन नानू ने 80,000 टोकन का सपोर्ट रिया को भेजा था जो कि फर्स्ट रैंक पर थे और दूसरी रैंक पर उसके डैडी रोहित मारवा जिन्होंने 16,000 टोकन का सपोर्ट भेजा था। रिया को ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि आज तक उसके पापा ने उसे कोई पॉकेट मनी दी नहीं थी। इसलिए रिया को इस बात का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि अब एक साथ उसने अपने पापा से अपनी सारी पॉकेट मनी वसूल कर ली थी, वह भी विथ इंटरेस्ट। मगर साथ ही रिया को अपने फैन नानू पर भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि बिना जाने वो रिया को इतना सपोर्ट कर रहे थे। रिया ने उसकी फैन नानू की विंडो ओपन करके उनके प्राइवेट चैट में जाकर उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजा। गुलेरिया हाउस में एक दिन पहले होश में आते ही करण गुलेरिया ने पास्ता बनवाने कहा था।
मगर पास्ता की 2 चम्मच खाते ही करण ने फिर से खाना बंद कर दिया था। करण गुलेरिया अभी बेड पर लेटे हुए थे। उनके बगल में एक टैबलेट था जिससे वह रिया की गिविंग एक्टिविटीज पर नजर रखते थे। जैसे ही लिटिल एंजल ने अपना लाइव स्ट्रीम खत्म किया, करण गुलेरिया की आंखों की चमक फिर से गायब हो गई। वो फिर से बीमार लगने लगे थे और उन्हें इस बात का इंतजार था कि कब लिटिल एंजल फिर से ऑनलाइन दिखाई देगी। आज करण गुलेरिया स्पेशली इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने लिटिल एंजल का चेहरा देखा था। जब रिया की मुंह से मास्क गिरा था तो कुछ देर के लिए ही सही करण गुलेरिया ने रिया का चेहरा जरूर देखा था। जब वो रिया को याद कर रहे थे, उन्हें अचानक ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने पहले कहीं उसे देखा था। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि कब वह इस बच्चे को मिले थे, मगर उन्हें इतना यकीन था कि वह इस चेहरे को जरूर जानते थे। रिया को याद करते ही करण चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन ही मन उन्होंने ये भी सोचा शायद लिटिल एंजल इतनी क्यूट बच्ची थी कि करण गुलेरिया को एक बाबी डॉल में और लिटिल एंजल में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था। जैसे ही मुस्कुराते हुए करण गुलेरिया ने टैबलेट अपने बगल में रखा, उन्होंने एक मैसेज नोटिफिकेशन सुना। करण ने फिर से टैबलेट उठाई, बगल की टेबल से अपने रीडिंग ग्लासेस फिर से पहनकर उन्होंने जब अपना टैबलेट अनलॉक किया तो वह देखकर बहुत खुश हो गए कि उन्हें लिटिल एंजल ने एक प्राइवेट मैसेज भेजा था। करण गुलेरिया ने जब मैसेज प्ले किया तो उन्हें रिया का रिकॉर्डेड वॉइस नोट सुनाई दिया। रिया ने उनसे कहा था, हाय नानू, क्या आप मेरे साथ गेम खेलना चाहेंगे? आप डरिए मत, मैं आपको गेम खेलना सिखाऊंगी। करण गुलेरिया को बेशक गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर वह इस छोटी बच्ची के साथ इंटरेक्ट करने का कोई मौका नहीं खोना चाहते थे। इसलिए बिना सोचे बिना समझे जल्दी से करण गुलेरिया ने अपनी दबी कमजोर आवाज में रिया को वॉइस नोट भेजते हुए पूछा, हाउ विल यू टीच मी? कुछ देर बाद फिर से रिया का वॉइस नोट करण गुलेरिया के अकाउंट में फ्लैश हुआ। करण गुलेरिया ने मैसेज प्ले ऑप्शन पर टाइप किया। रिया ने कहा था, पहले हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे। मैं आपकी सोशल मीडिया अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। फिर नानू, जब हम सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे तब मैं आपको मेरी फ्रेंड लिस्ट में से अपनी किसी भी गेम में ऐड कर सकूंगी। क्या आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है? करण गुलेरिया ने धीमी आवाज में फिर से रिप्लाई देते हुए कहा, हाँ मेरे पास है। रिया ने करण गुलेरिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक शेयर की। वैसे तो करण गुलेरिया सालों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं थे, बस स्वाति मल्होत्रा ने जब बहुत जिद की थी तब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोला था। उसके बाद आज तक करण गुलेरिया ने कभी सोशल अकाउंट लॉगिन नहीं किया था। सालों बाद जब रिया के भेजे हुए लिंक से वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग इन हुए तो ये देखकर हैरान हो गए कि सोशल मीडिया अकाउंट पर लिटिल एंजल का असली नाम रिया गुलेरिया था। करण गुलेरिया ने जैसे ही रिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, रिया ने तुरंत उसे एक्सेप्ट कर ली।
उसके बाद रिया ने करण गुलेरिया को अपनी काफी पिक्चर्स भेजी। करण गुलेरिया के लिए सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था। करण गुलेरिया ने रिया को मैसेज किया कि मैं इस अकाउंट पर आ तो गया हूँ, पर मुझे करना क्या होगा। इस बात पर फिर से रिया ने उन्हें एक वॉइस मैसेज भेजते हुए कहा, फैन नानू, आज से तुम मेरी ट्रेनिंग के अंदर हो। आपको ये याद रखना है कि आपको अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर हर रोज लॉग इन करना है और मुझे मैसेजेस भेजने हैं। हमें एक स्ट्रीक मेंटेन करनी होगी हमारी फ्रेंडशिप की। करण गुलेरिया, स्ट्रीक कभी टूटनी नहीं चाहिए। स्ट्रीक शब्द सुनकर करण कंफ्यूज हो गए। तभी रिया ने और एक मैसेज भेजा, वी मस्ट नॉट लेट स्ट्रीक एक्सटिंग्विश। हमें इस स्टोरी को बरकरार रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए। हर रोज, हर महीने, चाहे जितने भी साल, हमारी फ्रेंडशिप की स्ट्रीक कभी टूटने नहीं चाहिए, ये याद रखना। करण गुलेरिया ये सब सुनकर बिल्कुल शांत हो गए। वो मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि आजकल के बच्चे अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। मगर रिया की एक्साइटमेंट को कम ना होने देते हुए करण गुलेरिया ने रिया के मैसेजेस का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा कि मैं ये स्ट्रीक हमेशा मेंटेन करूं। जैसे ही करण गुलेरिया ने रिया को ये वॉइस नोट भेजा, करण गुलेरिया की केयरटेकर उनकी रूम में आई और पूछा, सर, आपके खाने का टाइम हो गया है। क्या मैं आपके लिए सूप ले आऊं? करण गुलेरिया ने ये सुनकर मुंह बनाया। उनको खाना खाने की कोई इच्छा नहीं थी। मगर तभी अचानक उन्हें रिया को दिया हुआ प्रॉमिस याद आया। उन्हें रिया के साथ बनी हुई स्ट्रीक मेंटेन करनी थी, और अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है और रिया के साथ स्ट्रीक टूट जाती है तो उस बच्ची का दिल टूट जाएगा। ये सोचते हुए कि स्ट्रीक को मेंटेन करने के लिए उनका जिंदा रहना जरूरी है, करण गुलेरिया ने अपनी केयरटेकर से कहा, ठीक है, ले आओ। इधर अनिका और श्वेता की बताई हुई जगह पर पहुंचे। वह एक बहुत बड़ा डांसिंग स्टूडियो था। डांसिंग स्टूडियो चारों ओर बड़े बड़े मिरर लगाए गए थे। फिर जैसे ही श्वेता अंदर एंटर हुई, एक 22-23 साल का लड़का मुस्कुराते हुए श्वेता के पास आया। श्वेता ने उस लड़के को हग करते हुए हेलो कहा और अनिका के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। श्वेता बोली, शी इज माई सिस्टर अनिका, और अनिका, यह मेरा बॉयफ्रेंड है राहुल। बॉयफ्रेंड शब्द सुनते ही अनिका ने आईब्रो ऊपर करके श्वेता को एक लुक दी और फिर राहुल से हेलो कहा। डांसिंग हॉल के एक तरफ जब अनिका, श्वेता और राहुल बातें कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से कुछ लोगों की आवाज आई, योगिता, तुम्हारी फैमिली तो कमाल की है। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि श्रेया अय्यर तुम्हारे घर आने वाली है। ये न्यूज़ जैसे ही लोगों ने सुनी कि श्रेया योगिता के घर आने वाली है, लोग बीच में खड़ी योगिता को घेर कर खड़े रह गए और योगिता से पूछने लगे, योगिता, सचमुच श्रेया अय्यर तुम्हें डांस सिखाने आने वाली है? ये तुमने किया कैसे? उन्होंने तो बड़े बड़े इंटरनेशनल डांस शो में भी जाने से मना कर दिया। आखिर तुमने और तुम्हारी फैमिली ने श्रेया अय्यर को मनाया कैसे?
तभी किसी ने कहा, भाई रायचंद परिवार की तो बात ही कुछ और है। बीच में खड़ी योगिता रायचंद सबकी बातें सुनकर इतरा रही थी और बड़े ही एटीट्यूड से लोगों से बातें करने लगी। योगिता ने कहा, देखो श्रेया यहाँ एक इंटरनेशनल इवेंट जज करने आने वाली थी। अब जैसे ही इस बात का मेरी मॉम को पता चला, उसने श्रेया को कह दिया कि वह आकर मुझे डांस सिखाएं। After all, my mom knows my passion for dancing. किसी ने कहा, and your passion for styling, आज क्या गजब की खूबसूरत लग रही हो तुम। योगिता ने फ्लाइंग किस देते हुए कहा, थैंक यू। पास खड़े राहुल ने श्वेता से कहा, ये योगिता तो तुम्हारी कजिन है ना? क्या सचमुच उसे डांस सिखाने के लिए श्रेया अय्यर आने वाली है? राहुल के मुंह से यह बात सुनकर श्वेता के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अनिका ने श्वेता के चेहरे पर यह एक्सप्रेशन देखकर उससे पूछा, श्वेता ये राहुल क्या कह रहा है? ये जो लड़की वहां खड़ी है योगिता, वह तुम्हारी कजिन है? अनिका की बातों का जवाब देते हुए श्वेता ने कहा, हाँ योगिता मेरे मामा की बेटी है। श्रेया अय्यर दिल्ली आकर डांस सेशंस लेने वाली है। ये सुनकर राहुल एक्साइट हो गया था। वो अचानक दौड़कर योगिता के पास खड़ी भीड़ में लोगों को धकेलकर सबसे आगे पहुंच गया और योगिता से पूछा, क्या हम भी तुम्हारे डांस सेशंस अटेंड कर सकते हैं? आखिर मैं तुम्हारी कजिन श्वेता का दोस्त हूँ। अनिका ने देखा कि योगिता जो लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी, उसने राहुल की बात सुनकर बड़े एटीट्यूड से अनसुनी कर दी। देखने में योगिता किसी सोशल मीडिया स्टार जैसी लग रही थी, जिसकी टैलेंट सिर्फ इतनी थी कि उसकी किसी वीडियो को किसी ने वायरल कर दिया था और वह रातों रात स्टार बन गई थी। पैसे और पॉपुलैरिटी का घमंड योगिता की चेहरे से साफ नजर आ रहा था। टाइट स्कर्ट, टाइट टॉप जो बैकलेस था और मैचिंग एक्सेसरीज पहनी योगिता सबसे अलग और सबसे खूबसूरत लगने की कोशिश कर रही थी। भले ही दिखने में योगिता अंजलि मामी से काफी मिलती जुलती थी, मगर योगिता की स्टाइल और एटीट्यूड से उसका एरोगेंस साफ नजर आता था। जबकि अंजलि मामी को देखकर अपने आप मन से रिस्पेक्ट जागती थी। योगिता ने अपने हाथ हवा में उछालकर सबको इशारा करते हुए कहा, लिसन टू मी एवरीबडी। मिस श्रेया अय्यर बड़े दिनों बाद दिल्ली आ रही है और हमने ये भी सुना है कि उनका स्केड्यूल टोटली पैक्ड है। हाँ, मेरे फैमिली के कुछ ऐसे कांटेक्ट है कि वह थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे ट्रेन करने आने वाली है, मगर अफसोस श्वेता, क्लास अटेंड करने ऑलरेडी बहुत लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें या तुम्हारे दोस्त को इस बार चांस नहीं दे सकती। श्रेया अय्यर से डांस सीखने का बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट वह नेक्स्ट टाइम कभी होगा ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुम तो जानती हो श्रेया अय्यर इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे मशहूर हिप हॉप स्टार है। दोबारा उनसे डांस सीखने का मौका दिल्ली वालों को कब मिलेगा ये तो शायद खुद श्रेया भी नहीं बता सकती। और फिर तुम तो जानती हो कि जस्ट बिकॉज यू आर माई कजिन मैं तुम्हें यह मौका दे दूं तो यह बाकी दिल्ली वालों के लिए काफी इनजस्टिस होगी।